नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएसआर क्लासेस में। साथियों, हमने पिछली क्लास में शिक्षा सबकी पहुंच के लिए प्रचलित कुछ प्रमुख योजनाएं इन्हीं की हम बात कर रहे थे और इसी के क्रम में आज हम आपको चौथी योजना से परिचित कराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है महिला समाख्या योजना। इसमें नंबर हमने नहीं डाला हुआ है, लिख देता हूँ। ये नंबर 4 है। 3 योजना हमने कल आपको पढ़ाई थी, ठीक है। इसमें भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना था, ठीक। और हमने आपको आरटी के बारे में बताया था, आरटी चलाया गया, आरटी के बारे में उसी जानकारी दी थी। इसके बाद शिक्षा की सर्वसुलभता सभी के लिए हो जाए, ऐसी भी योजना थी, उसके बारे में हमने बताया, ठीक है। और इसके बाद आज हम बात करेंगे महिला समाख्या योजना के बारे में, ठीक। तो महिला समाख्या योजना क्या है, बिना देर के लिए शुरू करते हैं, ठीक। क्योंकि ज़्यादा बात करने का मुझे नहीं लगता है कि कुछ हमारे पास मुद्दा है या फिर ऐसा कुछ है चीज़ें, और आपको सारी चीज़ें समझ में आती ही हैं। और रही बात इसी में कहना चाहूँगा कि नोट्स मांगते हैं कि सर पीडीएफ उपलब्ध करा दिए। ये जो पीडीएफ का भूत सवाल है, यह मेरे पे सवाल नहीं है, आपके सर पर भले सवाल होगा, बस आप पीडीएफ की मांग करिए। पीडीएफ मेरे हिसाब से वही मांगता है जिसको सिर्फ लिखना है और रखना है। आप समझते हुए चलिए, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारी क्लास मत लीजिए, ठीक है। आप कहीं से पढ़ लीजिए, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं कहता हूँ कि आप क्लास लीजिए, यहाँ से पूरे नोट्स में लिखवाता हूँ, आप लिखिए, समझिए, ठीक है। अपनी भाषा में लिखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। आप पीडीएफ मुझसे आप नहीं प्राप्त कर सकते, ना मैं आपको दे सकता हूँ। इसके लिए पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ, सिर्फ पीडीएफ के नाम से कोई ना करे। आगे देखेंगे हम तो महिला समाख्या योजना। महिला समाख्या योजना की हम बात करेंगे तो सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा व सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम के रूप में 1989, ठीक है, यानी 1989, ठीक है, 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू किया गया। ध्यान देंगे, देखिए कई सारी चीजें सम्मिलित हैं। महिला समाख्या योजना सिर्फ एक चीज के लिए नहीं शुरू किया गया, किन किन चीजों के लिए। देखिए, सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले, यानी कि समाज से और आर्थिक तौर पे जो महिलाएं ग्रामीण वर्ग से संबंधित थी या पिछड़े वर्ग से संबंधित थी, ठीक है, उनको शिक्षित करने के लिए और उनको सशक्त करने के लिए, ठीक है, तथा आगे देखेंगे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में लागू की गई थी, तो 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिला समाख्या कार्यक्रम को शुरू किया गया। इसके माध्यम से महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया जिसमें महिलाएं स्वयं ऐसे माहौल का निर्माण करने का प्रयास किया गया महिला समाख्या योजना के अंतर्गत, जिसमें महिलाएं स्वयं अपने से अध्ययन कर सके, यानी कि उनको कोई गाइड कर सके और स्वयं प्रेरित होकर अध्ययन कर सके, अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर सके, ठीक, और अपनी पसंद के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सके। यानी कि उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं वह निर्धारित कर सके कि सबसे पहले हमें किस चीज का ज्ञान प्राप्त करना है, या सबसे पहले हमें क्या करना है, किस व्यवसाय करना है, क्या हमें करना चाहिए, हमारी क्या प्राथमिकता है, उसको वह ज्ञान प्राप्त करके निर्धारित कर सके और वह अपनी पसंद के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार जो ज्ञान है उसे ग्रहण कर सके, ठीक है। जो जबरदस्ती उनके ऊपर न चले, वह जो चाहे वो उसका अध्ययन कर सके। यही था महिला समाख्या योजना का उद्देश्य, ठीक, यह कार्यक्रम था। आगे देखेंगे हम अब इसके उद्देश्यों की बात करें, चूंकि ये तो बहुत हमने जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है यह बहुत कम शब्दों में है। इसके उद्देश्यों की अगर हम बात करें, इसके उद्देश्य विस्तृत है। इसके उद्देश्य हमने यहाँ पे 4 उद्देश्य लिखे हुए हैं। तो महिला समाख्या योजना को शुरू करने का 4 मुख्य उद्देश्य था, वह मुख्य उद्देश्य हम देखते हैं। सबसे पहला है महिलाओं की छवि व आत्मविश्वास में वृद्धि करना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि महिलाओं की जो छवि समाज में है, ठीक है, तो वह क्या हो, सही हो और उन्हें एक अच्छा सम्मान मिले, वह भी शिक्षित हो। आगे देखेंगे हम आत्मविश्वास में वृद्धि करना, यानी कि वे जो सोचती हैं कि पुरुषों बराबर नहीं कर सकते हैं, पुरुषों से नीचे हैं, पुरुष प्रधान समाज है, तो उनके इस धारणा को तोड़ना, इस मिथक को खत्म करना और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करना कि हाँ वे भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके चल सकती हैं, कार्य कर सकती हैं। आगे देखेंगे हम
ऐसे वातावरण का निर्माण जहां महिलाएं ज्ञान प्राप्त कर सकें जिससे वे समाज में एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकें। यानी ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें महिलाएं ज्ञान प्राप्त कर सकें, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद, चूंकि हमने बताया कि बालक की प्रथम पाठशाला उसकी माता होती है, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद समाज में एक सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर सके, यानी समाज में लोग उसके उदाहरण दे सके कि हाँ फलाने की औरत थी, देखो पढ़ लिख करके वहाँ कार्यशील है या वहाँ एक कार्य कर रही है। ठीक है, वही चीज है। आगे देखेंगे हम महिला संघों को गांवों में शैक्षिक कार्यकलापों या क्रियाकलापों की सुविधा एवं मॉनिटरिंग करने में समर्थ करना। कहने का अर्थ यह है कि महिला, आज भी आप देखेंगे तो स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं। तो जो स्वयं सहायता समूह है उसमें क्या है, महिलाओं का ग्रुप होता है। ठीक है, आप कहीं सुनोगे समूह की बैठक हो रही है, उसमें महिलाएं अपने पैसा इकट्ठा करती हैं, किसी को आवश्यकता है तो पैसा उससे दिया जाता है, तो महिलाएं स्वयं का एक बैंक बनाई हुई है। ठीक, आज भी बीसी सखी की नियुक्ति की जा रही है हर ग्राम पंचायतों में, तो महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ही किया जा रहा है। उसी तरह यह उद्देश्य था महिला समाख्या योजना का कि हम इस योजना को शुरू करके महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ा सकें, उनके कल्याण की जो भावना है उसका विकास कर सकें। ठीक, तो इसी में कह रहा है कि महिला संघों को गांवों में शैक्षिक कार्यकलापों की सुविधा, यानी कि महिलाओं के ग्रुप बने गांव में और उनको शिक्षा प्रदान की जाए एवं मॉनिटरिंग करने में समर्थ करना, और किसी चीज की वो देखभाल कर सके ऐसा उनको समर्थ बनाया जाए, ऐसा उनको योग्य बनाया जाए। तो यह था महिला समाख्या योजना का उद्देश्य। आगे देखेंगे हम महिलाओं तथा किशोरियों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना, यानी कि ऐसे उनको अवसर मिले जिससे कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके तथा आगे बढ़ सके। तो यह था महिला समाख्या योजना। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मध्याह्न भोजन योजना, MDM के बारे में। आप जानते भी होंगे इसके बारे में, जो दोपहर में भोजन मिलता है प्राथमिक विद्यालयों में, इसको भी शुरू किया गया जिससे कि शिक्षा तक सबकी पहुंच, यानी सबकी पहुंच शिक्षा तक हो सके, शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सके, शिक्षा सबको प्राप्त हो सके, इसीलिए मध्याह्न भोजन योजना भी शुरू किया गया। तो इसके साथ ले लीजिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, एक किनारे में हो जाता हूँ ताकि आपको पूरा मिल सके। चलिए, इसके साथ हो गया होगा, अभी नेक्स्ट करता हूँ। देखेंगे हम अब आगे, पांचवा है मिड डे मील, यानी कि मध्याह्न भोजन। ठीक है, योजना, इसे MDM भी हम कहते हैं। देखिए इसके बारे में इसी जानकारी में लिखा हुआ हूँ। पहला है शुरुआत में केंद्र सरकार के द्वारा यह योजना 15 अगस्त, देखिए तारीख ही में होती है। परीक्षा में आप कहते हैं कि नंबर नहीं मिलता है, तो नंबर नहीं मिलने का कारण यही है कि आप फैक्ट नहीं लिखते हैं। फैक्ट का मतलब है, हमने कहा क्लियरिटी, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस यानी कि तुलना, स्पष्टता, ठीक है, और आपका कंसेप्ट यानी कि उसमें तथ्य होने चाहिए। तो ये तीन चीज़ें, 3 सी आप डालेंगे, ट्रिपल सी आप डालेंगे परीक्षा देते समय अपनी कॉपी में, तब ये नंबर आपको मिलेगा। नंबर मिलेगा, नंबर बरसेगा। तो खैर बात करेंगे 15 अगस्त 1995 को देश के 2408 ब्लॉकों में इस योजना का प्रारंभ किया गया मिड डे मील का। 2007 में इसे सर्व शिक्षा अभियान में मिला लिया गया। ठीक, या सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसको चलाया गया। मिड डे मील चल रहा था, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान में ये मिल गया। ठीक, आगे देखेंगे इस योजना का हम शुरुआत देखेंगे, शुरू यह कहाँ से हुई थी। तो इस योजना को देश की आज़ादी से पहले शुरू किया गया। ध्यान दीजिए, ये तो देश की आज़ादी के बाद पूरे भारत में लागू किया गया, लेकिन जब प्रश्न पूछे कि सर्वप्रथम मिड डे मील किस राज्य में लागू किया गया, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, इस योजना को देश की आज़ादी से पहले मद्रास कॉर्पोरेशन द्वारा तमिलनाडु में शुरू किया गया। तमिलनाडु राज्य में सबसे पहले MDM शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, 1930 में इसे पांडिचेरी शुरू किया। सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू हुआ और उसके बाद पांडिचेरी में शुरू हुआ। ठीक, जिसे पदुचेरी हम कहते हैं। और जब भारत आजाद हो गया तो 1962 में इसे भारत की आजादी के बाद
औपचारिक रूप से तमिलनाडु ने शुरू किया। आज की आजादी के बाद किसने शुरू किया? तो तमिलनाडु ने ही शुरू किया। इसीलिए अगर प्रश्न आए कि सबसे पहले मध्याह्न भोजन योजना कहाँ पर शुरू की गई थी, तो आप उत्तर देंगे कि मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई थी, देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद भी। यह एक सफल व प्रेरणादायक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में, ध्यान रखिए उद्देश्य की मैं बात कर रहा हूँ, उद्देश्य बच्चों में पोषण तत्वों की उपयुक्त मात्रा प्रदान करना है। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वंचित वर्ग से हैं, गरीब परिवार से हैं, अनुसूचित जाति जनजाति परिवार से हैं, उनके समुदाय से हैं, तो वह क्या है कि वह शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। तो यहाँ पे उनको फल फूल सब्जियाँ दूध ये सब प्रदान किया जाता है। तो जब ये सब बच्चे खाएंगे तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। हालांकि वो अलग की बात है कि दूध, अब बच्चे हैं 100 और दूध आ रहा है हर बच्चे के लिए, मान लेते हैं कि अगर एक बच्चे के लिए 1 पाव दूध आता है, ठीक है, तो 25 लीटर दूध आया, लेकिन 25 लीटर दूध नहीं आएगा, दूध आएगा 15 लीटर ही, 10 लीटर से पानी मिला जाता है। हालांकि वो अलग की बात है, क्योंकि आज जो हो रहा है वो हम भी परिचित है, आप भी परिचित हैं। लेकिन ये जो योजनाएँ हैं अगर सही ढंग से कार्यान्वित की जाए तो निश्चित ही हमारा समाज एक बेहतर दिशा में गतिशील होगा। लेकिन क्या करेंगे, अपने स्वार्थ के सभी लोग वशीभूत हैं, चाहे प्रधानाचार्य हो चाहे गांव के प्रधान हो। अगर कोई व्यक्ति जागरूक होकर के इसकी पहल करे, इस पे सवाल उठाए, तब जाकर के व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। खैर देखेंगे हम यहाँ पे तो पोषण तत्वों की उपयुक्त मात्रा प्रदान करना है। आगे देखेंगे दूसरा उद्देश्य क्या है कि नामांकन में वृद्धि, यानी बच्चों के एडमिशन में वृद्धि हो और उपस्थिति के साथ, और बच्चे के एडमिशन नहीं हो, बच्चे एडमिशन पर विद्यालय में उपस्थिति भी दे। ठीक, स्कूल में बच्चों के लिए पोषण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इसे आरंभ किया गया है। यानी कि बच्चे क्या हो, पोषण युक्त भोजन ले, विद्यालय में हमेशा आए और अपना प्रवेश कराएं, ठीक है, और उनका पोषण तत्वों की जो उचित मात्रा शरीर को चाहिए वह उनको मिलती रहे। इस योजना का यही उद्देश्य था। ठीक, पहला क्या उद्देश्य है कि बालकों में पोषक तत्वों की कमी न होने पाए, दूसरा है एडमिशन सबका हो, ठीक है, नए नामांकन, और तीसरा है कि उनकी उपस्थिति बनी रह जाता है विद्यालयों में, जिससे कि अपव्यय व अवरोधन न हो। अपव्यय मतलब समझते हैं आप, और अवरोधन मतलब समझते हैं, अगर नहीं समझते हैं तो मैं आपको अगली क्लास जब आएगी, एक 2 क्लास के बाद अपव्यय और अवरोधन है, मैं आपको उसमें समझा दूंगा। देखिए अव्यय मतलब यही है, समझ लेता हूँ थोड़ा सा ही, कि अव्यय मतलब ये है कि जैसे कि बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बीच में ही कक्षा छोड़ के चला गया और नहीं पढ़ेगा, तो उसमें जो खर्चा किया गया, एडमिशन कापी किताब जूता वगैरह ड्रेस किया गया, वो सब क्या होगा, अव्यय होगा, फालतू खर्चा होगा। अवरोधन मतलब ये है कि बच्चा कक्षा 1 में फेल हो जा रहा है, फिर पढ़ रहा है उसी में, फिर फेल हो गया, फिर उसी पढ़ रहा है, तो अवरोधन होता है, रुकावट। आगे देखेंगे हम अन्य योजनाएं। अन्य योजनाएं क्या है, विद्यालयों में आईसीटी पर बल, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इस पे बल दिया गया। ठीक है, स्किल्स डेवलपमेंट पर, कंप्यूटर शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर बल दिया गया। और एनजीओ द्वारा असमर्थ बालकों को शिक्षा, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ कहा जाता है, तो कुछ गैर सरकारी संगठन हैं जो कि असमर्थ बालक हैं, गरीब वर्ग के बालक हैं, उनको भी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। उनके द्वारा भी जहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पा रही, विद्यालय नहीं बना पा रही है, उनके द्वारा वहाँ पे शिक्षित करने का कार्य किया जाना शुरू किया गया। तो यह अन्य योजनाओं के अंतर्गत इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, तो आज यह आपका टॉपिक जो था कि शिक्षा तक सबकी पहुँच के लिए प्रचलित योजनाएं, यह आज समाप्त होता है। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है।